मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप पति पत्नी हैं और आपके बीच में रिश्ता मजबूत नहीं है, आप छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर आप एक दूसरे से अलग होने की बात करते हैं, हो सकता है कि आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनके बीच में भी आपका रिश्ता मजबूत नहीं है, तो मैं विशेष करके आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस प्रार्थना के आखिरी तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज प्रभु परमेश्वर का वचन आपके बीच में आया है और आपके परिवार के रिश्ते को मजबूत करेगा, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करेगा। आपके परिवार में जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उनका रिश्ता आपके बीच में मजबूत करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रार्थना को सोने से पहले जरूर प्रार्थना करें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं, जो सचमुच में बाइबल के अंदर पति पत्नी परिवार को लेकर बहुत सारे वचन हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, ताकि जिनके रिश्ते मजबूत नहीं हैं, जिनके रिश्तों में कड़वाहट है, जो सही से अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, लड़ाई झगड़े का जीवन जी रहे हैं, तो आप उनको ये प्रार्थना जरूर भेजें, ताकि वो भी प्रभु के वचन को सुनकर इस प्रार्थना को करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा उन पति पत्नी परिवार जितने भी रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तों में मजबूती प्रदान होगी। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले तो पति पत्नी के लिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 और 33 के पद के बीच में हम जब देखते हैं, तो ये वचन बताते हैं कि पति पत्नी को अपने अपने पति के अधीन में रहने के लिए सिखाता है। हाँ मेरे प्रियो, इन वचनों में जब हम देखते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहें, जैसे प्रभु के अधीन, और पति अपनी पत्नी से प्रेम करें, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। मेरे प्रियो, इसमें यह बताता है कि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार रखें, जैसे वे खुद से प्रेम रखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जैसे हम अपने आप से प्रेम रखते हैं, वैसे ही पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम रखें। यहाँ पर साफ साफ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो, पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 1 से 7 पद में जब हम देखते हैं, तो वहां पर भी पति पत्नी के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर भी ये वचन ये बताता है कि पत्नियों को अपने पति के अधीन रहने और उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाँ मेरे प्रियो, हम एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि पति पत्नी आप आपस में प्रेम करें और पति पत्नी एक अच्छा जीवन जिए। हाँ मेरे प्रियो, पति पत्नी खुद से वो आपस में पति पत्नी नहीं बने, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है। इसलिए एक दूसरे के अधीन में रहना बहुत ही जरूरी है। और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों को और गहराई से पढ़ते हैं, तो पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय में भी हमें ये मिलता है। और यह पति पत्नी को एक दूसरे के साथ वैवाहिक कर्तव्य पूरे करने चाहिए। जो वैवाहिक कर्तव्य है, परिवार की परवरिश करना, एक दूसरे का साथ देना, मरते दम तक उनका साथ ना छोड़ना, ये सारी बातें सिखलाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि जो पति पत्नी है वो एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का अधीन रहे, एक दूसरे का सम्मान करें।
एक दूसरे को सहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं जो एक दूसरे की नहीं सहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरे प्रिय, यदि पति कुछ कहता है तो पत्नी को सहना बहुत जरूरी है। अगर पत्नी कुछ कहती है तो पति को सहना बहुत जरूरी है। अगर वो एक दूसरे को सह नहीं पाएंगे तो सचमुच में उनका रिश्ता बिगड़ जाता है। मेरे प्रिय, ऐसे कि ऐसे परिवार में भी अगर आप बच्चे, मम्मी पापा में और कई भाई बहनों में, परिवार में इस प्रकार का रिश्ता मजबूत नहीं है तो एक दूसरे को सहना जरूरी है, एक दूसरे के अधीन में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका रिश्ता आपके कड़वाहट में बदल जाएगा, और कड़वाहट जब आती है तो परिवार टूटने पर आ जाता है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन जीना होगा। मैंने लाइव सेशन में आप लोगों को यह सिखाया था कि हम कैसे प्रार्थना करें। आज सुबह की लाइव सेशन को आप देखिए, उसमें हमने सिखाया था कि हमें परमेश्वर से कैसे आशीष पाना है, हमें कैसे प्रार्थना करना है, हमें कैसे एक दूसरे के अधीन में रहना है। मैं आपको यहाँ पर भी बताना चाहता हूँ, यदि आप पति पत्नी विश्वासी हैं तो आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोने से पहले प्रार्थना कीजिए और आपके परिवार का रिश्ता मजबूत होगा। आप दोनों पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होगा। आप जब हाथ पकड़ कर एक दूसरे की प्रार्थना करेंगे तो आपके घर में आशीषें आएंगी, आपके घर में बरकत आएंगी। और मेरे प्रियो, यदि पति विश्वासी नहीं है तो पत्नी का फर्ज है कि उसके लिए प्रार्थना करे जब वो सो जाए। सोने से पहले पत्नी का फर्ज है कि वो अपने पति के लिए प्रार्थना करे। अगर पति विश्वासी है और पत्नी नहीं है तो पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करे जब वो सो जाए। यदि बच्चे विश्वासी नहीं हैं तो पति पत्नी का फर्ज है कि वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे जब वो सो जाए। वो भी पति पत्नी दोनों हाथ पकड़कर प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, उससे आपके दोनों के बीच में रिश्ता मजबूत होगा, आपके परिवार का रिश्ता मजबूत होगा, आपके बच्चे विश्वास में आएंगे और एक दूसरे को सहेंगे। मेरे प्रियो, यह बहुत ही सामर्थी प्रार्थना है, आप करके देखिए। इससे आपके परिवार में आपके रिश्तों का मजबूती प्रदान होगा। मेरे प्रियो, इसलिए हमें एक दूसरे के अधीन में रहना बहुत जरूरी है और आज से ही ये प्रार्थना करना शुरू कर दें और इसी प्रार्थना को करना शुरू कर दें कि आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आशीषें आएंगी। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कर्ज में जीवन जी रहे हैं, गरीबी में जीवन जी रहे हैं, निसंतान में जीवन जी रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पति पत्नी मिलकर हाथ पकड़कर सोने से पहले गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको संतान देगा। पति पत्नी आप गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कीजिए, आपका कर्ज खत्म होगा। पति पत्नी गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कीजिए, आपके घर में से गरीबी खत्म होगी। चाहे वो कोई भी आशीष की कमी हो, आप जरूर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में ऐसा करने से आपके परिवार में रिश्तों का मजबूती प्रदान होगा, पति पत्नी के बीच में रिश्ता मजबूत होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की प्रार्थना जरूर करें और इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो परमेश्वर महान है, वो जिंदा खुदा है, वो पवित्र खुदा है। वो आपके परिवार को आशीष देना चाहता है, आपके परिवार में बरकत देना चाहता है, आपके बच्चों को आशीषित करना चाहता है, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करना चाहता है और आपको बड़े स्थान में ले जाना चाहता है। ओ बड़ी अच्छी स्थान में ले जाना चाहता है। जिस प्रकार दाऊद कहता है, तू मेरा चरवाहा है और तू मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें विश्वास के साथ और आज इस संध्या कालीन से ही इस प्रकार की प्रार्थना शुरू कर दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर पिता आपको आशीषित करेगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रार्थना आपके जीवन में काम बहुत जल्दी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिता, इस संध्या कालीन के लिए धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन भर आपने संभाला,
रक्षा किया, जिंदा रखा, स्वस्थ रखा और आपके चरणों में आने के लिए मौका दिया, इस बात के लिए हम आपका आदर करते हैं मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने आशीषित किया है, आपने पिता परमेश्वर हमें जिंदा रखा है, हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए, ये तो आपकी महाकरुणा का फल है। और आज हम जिंदा हैं, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय में प्रार्थना करें प्रभु, उन सबको पवित्र आत्मा से भरिए, उन सबको अभिषेक से भरिए, और विशेष करके परिवार में जो रिश्ते में कड़वाहट है, जो परिवार टूटता नजर आ रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता इस प्रकार के काम उनके जीवन से हट जाए। ओ पिता, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के सहले यीशु के नाम से। विशेष करके प्रभु पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, रिश्ते में कड़वाहट आती है, दया करें मेरे प्रभु, दया करें, वो आपके वचन के अनुसार जीवन जिए प्रभु। आपके वचन में हमने सीखा है पति पत्नी एक दूसरे के अधीन रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे में विश्वास करें, और प्रभु आपके ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाएं प्रभु। सचमुच में परमेश्वर पिता उन्हें प्रेम के बंधन में बांधिए, एक दूसरे के संग रहे, एक दूसरे का आदर करें, और प्रभु उनके रिश्तों में मजबूती प्रदान हो यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर तूने आशीष दे, बुद्धि दे, समझ दे, पवित्र आत्मा दे, एक दूसरे को सहने की ताकत दे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। और पिता परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, ओ पिता परमेश्वर भाई बहनों के बीच में, जहां पर इस प्रकार के लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु यीशु के नाम से आज से ही वो लड़ाई झगड़े पाप बुराई यीशु के नाम से उनके परिवार में से मिट जाए, खत्म हो जाए, ऐसे प्रार्थना करते प्रभु। पिता परमेश्वर परिवार में से कड़वाहट खत्म हो जाए, मिठास आ जाए, शांति आ जाए, प्रेम आ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम से आप आशीषित कीजिए मेरे प्रभु। जितने भी बच्चे पिता परमेश्वर गलत संगति में हैं, जवान गलत संगति में हैं, मेरे खुदा मेरे राजा, उनके जीवन को बदलने वाला प्रभु आप हैं मेरे प्रिय। यदि आप पति पत्नी हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, पति पत्नी हाथ पकड़कर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है आपका बच्चा सो रहा हो सकता है आपकी बेटी सो रही हो, वहां पर उस पर जाकर अपना हाथ रखिए और प्रभु के नाम से उसको प्रार्थना कीजिए। प्रभु परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके बच्चों का जीवन को बदल देगा, आपके बच्चों का मन को बदल देगा। हालेलुया। हमारा प्रभु तू दया कर, परिवार में तू रिश्ता मजबूत कर, परिवार में तू रिश्ता मजबूत कर, परिवार में तू रिश्ता मजबूत कर। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, गलत संगति को छोड़कर प्रभु आपके वचनों को थामने वाले बन जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर जितने भी पति पत्नी में संतान हैं उन्हें संतान दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपकी महिमा करे, आपकी बड़ाई करे, और प्रभु परमेश्वर आगे बढ़ते जाए प्रभु आपकी महिमा करते जाए से प्रार्थना करते हैं। इन बहनों में पिता परमेश्वर आपने आशीष दे दी है, ओ पिता उनका गर्भ ठहर चुका है प्रभु परमेश्वर, आप उनके आशीष को सुरक्षित रखिए। समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूं, आप आशीष दीजिए। विशेष करके जो गरीबी में जीवन जी रहे हैं, लाचारी का जीवन जी रहे हैं, कर्ज में जीवन जी रहे हैं, प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए मेरे प्रियो। आप पति पत्नी मिलकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, हाथ पकड़कर सोने से पहले इस प्रार्थना को खींचिए और प्रभु की महिमा कीजिए। आपके जीवन में से दरिद्रता खत्म होगी, आपके जीवन में से गरीबी खत्म होगी, आपके जीवन में से सब प्रकार के कर्ज खत्म होंगे। आज से ही इस प्रार्थना को करना शुरू कर दीजिए और दिन प्रतिदिन विश्वास में बढ़ते जाइए, दिन प्रतिदिन इस प्रार्थना को बढ़ाते जाइए। आपके जीवन में सब प्रकार के कर्ज और दरिद्रता खत्म हो जाएगी। प्रभु आपके लिए रास्ता खोल रहा है। हाँ मेरे प्रभु, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए, देश विदेश के लिए रास्ते खोल दीजिए। वो बड़ी से बड़ी जॉब मिल जाए, बड़ा सा बड़ा बिजनेस खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया।
प्रभु तू दया कर, मेरा यीशु तू दया कर, मेरे खुदा तू दया कर, आशीषित कर, आशीषित कर। हाँ राजा, हाँ मेरे पिता, अपनी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। बंद रास्ते खुल जाए, बंद रास्ते खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। सारी रुकावटें और सारी बाधाएं खत्म हो जाए, ताकि उनको काम मिल जाए, उनका जॉब लग जाए, और जितने भी बंधन है वो बंधन टूट न पाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल हम सब कुछ आपके ही हाथों में देते हैं। और पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो घर बना रहे हैं प्रभु, उनका घर अनकम्प्लीट है प्रभु, अनुग्रहित कीजिए, अनुग्रहित कीजिए, अनुग्रहित कीजिए। और प्रभु यीशु के नाम से उनका घर कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आप आशीषित करें, हर एक वस्तुओं का प्रबंध करें, हर एक चीजों का प्रबंध करें, और प्रभु आप प्रबंध और व्यवस्था करें, उनका घर कंप्लीट हो जाए। और पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, उन जवानों के लिए जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन सही समय पर उनका विवाह होने पाए, आशीषित होने पाए। जितने भी जवान लोग हैं प्रभु, जितने भी बच्चे लोग हैं प्रभु, उन सब पर पवित्र आत्मा उंडेल। और जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं जॉब के लिए, स्कूल्स कॉलेजेस के लिए, उन्हें टॉपर बना मेरे परमेश्वर, टॉपर बना मेरे खुदा, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जो आज बीमारी की हालत में है मेरे प्रियो, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, जो बीमार है, जो दुख और तकलीफ में है, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता उन्हें उठाकर खड़ा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने उठाकर खड़ा कर रहा है। आप जितने भी हैं, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर पिता, जो आज हॉस्पिटल आईसीयू में, कोमा में है, प्रभु आज उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैसी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु नासरी के नाम से उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, आप उन्हें अभिषेक से भर दीजिए, उन सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। मेरे प्रिय, यदि आपका बच्चा बीमार है, पति पत्नी मिलकर हाथ पकड़कर प्रार्थना करें, आपका बच्चा ठीक हो रहा है। यदि आपके मम्मी पापा बीमार हैं, भाई बहन पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करें हाथ पकड़कर, वो आपके पेरेंट्स चंगाई को पा रहे हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को पा रहे हैं। हाँ राजा, हाँ पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। विशेष करके तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते हैं जो झूठे आरोप में फंसाए जा रहे हैं, झूठे केस में फंसाए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आपके बेटा अगर वो झूठे केस में फंसा हुआ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पति पत्नी मिलकर सोने से पहले हाथ पकड़कर प्रार्थना करें। आपका बच्चा वो छूट रहा है, वो छूट रहा है, हालेलुया। यदि आपका पति अगर झूठे केस में है, पत्नी का विश्वास के साथ अपने बच्चों से मिलकर प्रार्थना करे, प्रभु आपको आशीष दे रहा है, वो छुटकारा दे रहा है, वो आजाद कर रहा है, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, आप आजाद कीजिए आपके दासों को, आपके बेटा और बेटियों को, जवानों को आप आशीष दीजिए खुदा। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा आपके ही हाथों में देते हैं प्रभु। इस संध्याकालीन की प्रार्थना को हम आपके ही हाथों में देते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। जितने भी लोग सोते हैं प्रभु, उन्हें मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दीजिए, ताकि उठकर फिर से आपकी महिमा करे। और परमेश्वर, बुरे और डरावने सपन ना आने पाए, किसी प्रकार के बुरे और डरावने सपन उनके जीवन में ना होने पाए। प्रभु उन्हें हिम्मत दे, सामर्थ दे, पवित्र आत्मा से भर दे। हाँ राजा, अपनी प्रार्थनाओं को सुने, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आप प्रभु पर विश्वास कीजिए और प्रभु पर भरोसा कीजिए। परमेश्वर आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। और हाथ पकड़कर प्रार्थना करें मेरे प्रियो, एक दूसरे के संग लो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का सम्मान करो और प्रभु में आगे बढ़ते जाओ। परिवार में परमेश्वर रिश्ता मजबूत करेगा, आपको परमेश्वर मजबूत करेगा। इसी प्रकार सुबह और शाम की लाइव प्रार्थना में भी जुड़े और प्रभु की महिमा करते रहें। सबको जय मसीह की।